Namaskar, I am Dr. Aditya Jindal. I am a chest specialist practicing at Jindal Chest Clinic, Chandigarh. और today we'll be talking about the relationship between weight, snoring and sleep apnea. जैसे आप जानते ही हैं कि स्लीप एपनिया एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और एक अंडर डायग्नोज्ड बीमारी है, पर जो स्नोरिंग उसका एक बड़ा मेजर सिम्टम होता है। बट बहुत सारे लोग स्नोरिंग को एक सोशल प्रॉब्लम मानते हैं और उसको उससे लिंक नहीं करते कि पेशेंट के उनको खुद को स्लीप एपनिया हो सकता है। तो स्नोरिंग क्यों होती है? व्हाई डज स्नोरिंग अकर? स्नोरिंग अकर्स बिकॉज व्हेन एयर इज पासिंग थ्रू द थ्रोट, जो एक गले वाला एरिया है, इसके बीच में से जब एयर पास करती है, जब हम सांस लेते हैं सोते हुए, तो जो ये मसल्स हैं जो ये लूज हो जाते हैं, दे बिकम फ्लैबी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, and when the air is passing there, these muscles vibrate and this causes a snoring kind of snoring sound. So this is a very basic explanation of snoring. तो कोई भी ऐसी चीज़, एनी फैक्टर जिससे इस एरिया में, जो थ्रोट वाला एरिया है, जिसमें यहाँ प्रेशर बढ़ सकता है या जिससे मसल्स और फ्लैबी होंगे, उससे स्नोरिंग और वर्सन होगी। Now weight gain is one of the major causes of increased snoring. तो weight gain में जैसे सारी बॉडी में वेट इंक्रीज होता है, वैसे ही जो हमारे थ्रोट है, जो ये सारा एरिया है थ्रोट के आसपास, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर भी फैट डिपोजिशन होती है एंड दैट इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन द थ्रोट। एंड जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो जब भी सोते हुए सांस लेंगे तो वहाँ स्नोरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो snoring itself is not a disease. Snoring is just a symptom of a disease called sleep apnea या obstructive sleep apnea. ये एक बीमारी है जो मिडिल एज लोगों में होती है एंड इट इज़ स्पेशली रिलेटेड टू वेट। और जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, बिकॉज उनकी एनाटॉमिकल या उनकी बनावट इस तरह से है कि गला थोड़ा छोटे साइज़ का होता है, जॉ थोड़े छोटे साइज़ का होता है, थ्रोट स्पेस कम है एज़ कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन, सो वी आर मोर प्रीडिस्पोज टू डेवलपिंग दिस डिजीज़। इसमें रात में सोते हुए गला बंद हो जाता है एंड दिस हैपन्स थ्रू आउट द नाइट, साइक्लिकल फॉर्म में होता है। डज नॉट, ऐसे नहीं है कि गला एक बारी बंद होके इट सॉर्ट ऑफ रिमेन्स क्लोज थ्रू आउट द नाइट, ऑफ कोर्स देन वी कैन नॉट सर्वाइव। बट वो कुछ देर के लिए बंद होगा, फिर थोड़ी देर बाद खुल जाएगा, फिर कुछ देर के लिए बंद होगा, फिर कुछ देर बाद खुल जाएगा, एंड दिस कैन हैपन मल्टीपल टाइम्स, मे बी हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। बिकॉज ऑफ दिस देर इज़ अ डिक्रीज इन एयर फ्लो। ऑक्सीजन और एयर फ्लो जो हमारे लंग्स को, बॉडी को चाहिए, उसकी कमी हो जाती है और उसके कारण मल्टीपल सॉर्ट ऑफ बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। वन इज़ बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब्ड स्लीप, बिकॉज जैसे ही हमारा गला बंद होगा हमें नींद टूटेगी, एंड सेकेंड इज़ बिकॉज ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस। जो डिस्टर्ब्ड स्लीप के कारण कॉम्प्लिकेशंस वो ये है कि लैक ऑफ रेस्टफुल स्लीप एंड डे टाइम स्लीपीनेस, के बैठे बैठे सो जाना, और कंसंट्रेशन, सपोज पुअर कंसंट्रेशन एंड ड्राइविंग एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ स्लीपिंग ड्यूरिंग द सॉर्ट ऑफ ड्राइविंग एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर मेटाबॉलिक एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक्स, एंड देयर आर अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। लॉन्ग टर्म केसेस में किसी पेशेंट्स को डिप्रेशन या एंग्जाइटी, हार्ट की प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो स्लीप एपनिया इज़ अ मेजर डिजीज़ विच इज़ वेरी अंडर डायग्नोज्ड इन दिस कंट्री, एंड कुछ एस्टिमेट्स में ये भी कहा जाता है कि अप टू 10% ऑफ द पॉपुलेशन, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, इज़ सॉर्ट ऑफ प्रोन टू डेवलप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और इसके दो एक मेजर सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स हैं जिनको, जो हम अगर पहचान ले तो उनको इट इज़ वेरी इजी टू, और वेरी दे एक्ट एज रेड फ्लैग्स, so that patient can come to the doctor and get himself or herself evaluated. One is increased weight and second is snoring, especially loud snoring. Thank you. Namaskar.